हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ट्यूशन क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैंने पहले से आपको बता दिया था, 10 दिन पहले से बताया था, फर्स्ट ईयर से इंटर में जा रहे बच्चों के लिए कि जो है आपकी क्लास जो है मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और लाइव वीडियो आपका स्टार्ट है ये। और देखिए, ये 2023 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल कर आएंगे, क्योंकि बहुत जगह पर संबंध और फलन जो है बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम वीडियो आपको प्रोवाइड होते हैं। तो जो 12th में है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2024 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस अब यहाँ से आपको मिलेगा। तो आइए ज़्यादा समय को डिस्टर्ब न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। हमारा है संबंध और फलन, क्लास 12 बालाजी मैथ की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है, जैसे बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है। समुच्चय, समुच्चय क्या है, उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या है, फिर ये चिन्ह क्या कहलाता है, ये चिन्ह क्या है और ये चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में आपको जानने की आवश्यकता रहती है, इन चिन्हों के बारे में आपको जानने की आवश्यकता रहती है। जैसे समुच्चय क्या है, समुच्चय में क्या होता है कि एक किसी भी चीज को व्यवस्थित रखने का ढंग। समुच्चय क्या है, किसी भी चीज को व्यवस्थित रखने का ढंग। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा घरों में होता है, इसे टी सेट है, तो टी सेट किसको कहते हैं, चाय के लिए बनाने के लिए जो जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं उन सभी का एक सेट। तो ये मान के चलिए कि एक ग्रुप की बात होती है, एक सिस्टम होता है उसमें। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि संबंध और फलन हमें पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत जो ये चीजें आएंगी तो उसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। फिर उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय जो होता है वो समुच्चय में ही निहित होता है। उप समुच्चय जो होता है वो समुच्चय में ही निहित होता है। ये आपका फाइल है जिसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। मतलब कि अगर दो ग्रुप दिए गए हैं और उसमें कुछ कुछ एलिमेंट रखे गए हैं, तो उन एलिमेंटों में से अगर कोई चीज कॉमन नहीं आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये आपका आपने पढ़ा होगा, इसको 12th में पढ़ेंगे आप। इसको इप्सिलॉन या इप्सिलॉन नॉट के हिसाब से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैंक्स है। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक, माने कि अगर दो चीजें दी गई हैं तो उनके संबंध को ये बताता है। और इप्सिलॉन ये जो है आपका है ब्लैंक्स नॉट्स, मीन्स ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपको दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि जो है ये उसमें संबंधित नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बफरिंग हो रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण। तो आइए मैं बताने जा रहा था कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। थोड़ा सा एक उदाहरण के हिसाब से पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन और फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें निहित है। तो अगर हम मान लेते हैं कि a जो है 1 2 3 दिया गया इस प्रकार से। एक बात आपको पहले से पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ये जो होता है मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो समुच्चय जो होते हैं वो किसके लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसके अंदर के जो अंक हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, और इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। और यही उसके क्या हो जाते हैं, मान के चलिए उप समुच्चय भी हम इनको कह सकते हैं। और उप समुच्चय को हम इससे डिनोट करते हैं, ये आपका उप समुच्चय का प्रतीक होता है। अब जैसे मान लीजिए a का ये हमने मान लिया है, और अगर हम इन तीनों को समझना चाहें तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर b के अवयव हमने मान लिए 4, 5, 6, ये हमने इनको मान लिया है। तो दो समुच्चय हो गए और ये उनके एलिमेंट हो गए। अब अगर हमें देखना है तो अगर ये बताया जाए कि a के अवयव क्या b में है, a के अवयव b में है, कोई भी अवयव आपका a का जो है b में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर a और b की रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, a और b में जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर अब हम लोग क्या करें,
अगर जैसे हम कोई कह दे कि एक की अगर एक की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि 1 जो है बिलोंग्स टू ए है। अगर 2 की बात करें तो 2 भी बिलोंग्स टू क्या है, वो ए है। अगर कोई कह दे कि 4 बिलोंग्स टू ए, तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है इसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग जो है हम आपको ले चल रहे हैं आपके मेन टॉपिक की तरफ, जो है संबंध और फलन, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है संबंध फलन के लिए। कार्तीय गुणन आपको सीखना है। कार्तीय गुणन क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं कि जैसे आपने ए के एलिमेंट मान लिए हैं 1, 2 और 3 मान लिया, और बी के एलिमेंट मान लिए हैं x, y, आपने इसको मान लिया है। तो देखिए इसको इंग्लिश में कार्टेशियन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, a क्रॉस b, अगर हम a क्रॉस b करवा रहे हैं, मतलब कार्तीय गुणन, मतलब इन दोनों का कार्तीय गुणा करेंगे तो वहां पर a क्रॉस b जब कराएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि 1 का गुणा x से कर रहे हो, तो ऐसे आप नहीं करेंगे। इसमें 2 पॉइंट होने चाहिए, x और y दोनों पॉइंट इसमें होने चाहिए। आप फिर देखिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 को हम y से करवा देंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर y खत्म हो गया है, अब यहाँ 2 से कराएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा x। फिर यहाँ पर आप करेंगे 2y हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर आप करोगे 3x होगा और 3y हो जाएगा। तो ये बात आपकी हो गई a क्रॉस b की। a क्रॉस b को हम मल्टीप्लाई इसमें इस प्रकार से करेंगे, ये आपका कार्तीय गुणन होगा। अगर हम यहाँ पर b क्रॉस a ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, b क्रॉस a ले रहे हैं, तो अब b से b वाले एलिमेंटों की का मल्टीप्लाई जो है इनके साथ होगा, लेकिन आपको लिखना उसी प्रकार से होगा। अब ये आपका x हो जाएगा और ये आपका 1 होगा, फिर x और 2 हो जाएगा, फिर x 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर y 1 होगा, फिर आपका y 2 हो जाएगा, फिर y 3 हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई सीखा होगा। अगर हम a को मान लें, a के कितने अवयव हैं, 3 हैं, और इसके कितने अवयव हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है। ये आपने देखा होगा। तो इसके एलिमेंट तो समान होंगे, इसके जो अवयव हैं वो तो समान होंगे कि कितने हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अवयव समान होंगे, लेकिन अवयव के अंदर जो आ रहा है वो समान नहीं होगा। आप देख लीजिए कि 1, x यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, लेकिन जो x, 1 है उसमें क्या है, नहीं है। तो ये चीज जो है आपका कार्तीय गुणन हो जाएगा। इस प्रकार से हम कार्तीय गुणन जो है करते हैं। अब एक सिस्टम होता है मैपिंग के माध्यम से देखते हैं। एक सिस्टम और होता है उसका मल्टीप्लाई करने का, मैपिंग मेथड से हम इस प्रकार से करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये 2 हम लोग इस प्रकार से इसको बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा x और y। ये आपका a है और ये आपका b है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आपका इसका रिलेशन होगा और इसका रिलेशन होगा, फिर इसका रिलेशन होगा और इसका रिलेशन हो जाएगा। इसमें फिर क्या होगा, इसका रिलेशन होगा और इसका रिलेशन होगा। आप कार्टेशियन पॉइंट बनाएंगे तो आपका उसी प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसमें कैसे बनेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1x होगा और फिर 1y हो जाएगा। फिर यहां से जब आप करोगे तो 2x होगा और 2y हो जाएगा। फिर यहां से आप करोगे तो 3x होगा और 3y हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम लोग मैपिंग के हिसाब से भी हम लोग इसको आराम से सीख सकते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम हो गया, ये किसकी बात हो गई, हमने की कार्तीय गुणन की बात की। अब कार्तीय गुणन के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि ये मेन चीज था, उसके बारे में जानने के लिए संबंध और फलन को, इसके बगैर जो है हम किसी चीज को जान नहीं पाएंगे। अब एक आपका आता है संबंधों के प्रकार में रिक्त संबंध आता है। क्या आता है, रिक्त संबंध आता है।
पहले आपको नहीं पढ़ना था, लेकिन अब आपको पढ़ना है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध रिक्त समुच्चय की तरह ही है कि मतलब कोई एक, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है A 1 2 3 है और B भी आपको दिया गया है, ये दिया गया है 4 5 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके कोई भी एलिमेंट जो है वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे रिक्त समुच्चय होता है उसी प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि ये इसका भी मतलब अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये आपका जो है रिक्त संबंध ही दर्शाएगा। तो ये हो गया आपका, यानी कि ये दो आरिक्त दिए गए हैं, ये A और B क्या है, दो आरिक्त हैं। A और B जो है किसी प्रकार से इसमें R में संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फाई का सिस्टम हो जाएगा। अब उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं आपका है सार्वत्रिक, और रिक्त समुच्चय को हम शून्य संबंध भी कह सकते हैं। अब एक होता है सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। एक सार्वत्रिक संबंध देखते हैं। ये जो है जैसे दो आरिक्त कोई दिया गया है, जैसे मान लीजिए A के एलिमेंट आपको A B दिया गया है और B के एलिमेंट आपको C D दिया गया है। ये दो अवयव आपको मतलब कि दो समुच्चय के अवयव आपको दिए गए हैं। तो ये आरिक्त समुच्चय क्या है, A और B जो है आपका आरिक्त समुच्चय है। तो A क्रॉस B जो है वो रिलेशन रखता है आपस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम A क्रॉस B करा दें, A क्रॉस B कराएंगे तो इसका कार्डिनल पॉइंट होगा A C, उससे मल्टीप्लाई होगा AC हो जाएगा, फिर A D होगा, फिर ये B C होगा और B D हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम R के इक्वल मानते हैं। ये रिलेशन है A का B से, A का किससे रिलेशन है, D से। तो ये सार्वत्रिक संबंध हो गया। और जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको समष्टि संबंध भी हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, समष्टि संबंध भी कहते हैं। और जो है रिक्त संबंध और सम्मित संबंध को तुच्छ संबंध भी हम कहते हैं। इसको हम लोग तुच्छ संबंध भी कहते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पर जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया है, 1 2 और 3 ले लिया है। अब आपको बताना है यहां पर हम लोग सीखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पर सीखेंगे। इसका मतलब है A belongs to R for all A belongs to A, ये होता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसका जो इमेज है, जैसे A दिया गया है, इसका मतलब है कि जैसे इसके 3 एलिमेंट हैं, इसके 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इसमें ऐसा रिलेशन बनना चाहिए कि 1, 1 2, 2 3, 3 आए, तभी जो है ये आपका स्वतुल्य संबंध होगा। अगर इन तीनों एलिमेंट में से अगर किसी एलिमेंट का जो है ये संबंध नहीं बन पा रहा है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करें, अगर हम लोग A क्रॉस A करा लेते हैं, A क्रॉस A करा लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 1 होगा, 1, 2 होगा और 1, 3 होगा और फिर 1, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर 2, क्या होगा, 1 होगा। हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, इसको A को 1, 2, 3 इस प्रकार से हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर आप 2 से कराएंगे तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, फिर 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 अवयव इसके पूरे कंप्लीट बनेंगे। तो 9 एलिमेंट बन जाएंगे। अब देखिए, अगर हमें रिलेशन करना है तो अब हमें सीखना है केवल, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें से कुछ बिंदुओं को हम ले लेते हैं। और देखिए ये जो है
हमारे क्या है, कार्टेशियन पॉइंट्स हैं, कार्तीय बिंदु हैं और इनको हम पे ऑर्डर भी कहते हैं। पे ऑर्डर कहेंगे यानी कि क्रमित युग्म है। ये क्या है, सारे क्रमित युग्म भी ये कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर रिलेशन बनाएं तो हम मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2,2 हमने ले लिया, 3,3 को ले लिया और यहाँ पर हम 1,2 को ले रहे हैं और 2,1 को ले लिया हमने। ये इतने एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिए, इतने एलिमेंट हमने लिए हैं, बाकी को हमने छोड़ दिया है। देखिए हम केवल सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो रिलेशन की कंडीशन आपको दी जाएगी उस प्रकार से आप बनाएंगे। हम सीखने के लिए कर रहे हैं कि A क्रॉस A मतलब हमने क्रमिक इसका जो है कार्तीय गुणन बनाया, उसके बाद हमने रिलेशन में इतने केवल पॉइंट इसमें से ले लिए। मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो, हम सीखने के लिए केवल ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए स्वतुल्यता की कंडीशन को हम लोग कैसे सीख पाएंगे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए क्या कंडीशन दी गई है, AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। फॉर ऑल का मतलब है कि प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव हो जाएगा। ये फॉर ऑल का मतलब है, मतलब कि जैसे A जो लिखा गया है इसके प्रत्येक अवयव, 3 अवयव हैं इसके, तो तीनों अवयवों की कंडीशन आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए। जब तीनों में से अगर किसी एक की भी कंडीशन इस प्रकार से नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, वो संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं ये कंडीशन आपकी है और यहां से आप देख रहे हो कि 1,1 बिलोंग्स टू R है, 1,1 जो है बिलोंग्स टू R है, क्योंकि 1,1 जो है यहां पर है। और उसके बाद फिर आप लिख सकते हो इसी प्रकार से 2,2 और 3,3 बिलोंग्स टू R है। तो यानी कि इस चीज को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है इस बात को। तो ये संतुष्ट जब कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। इसमें आपको सीखना क्या था, आपको एक बात कल जानने की आवश्यकता थी कि जितने अवयव दिए हों वो अगर ब्रैकेट में जब लिखे जाएं तो हम थोड़ा सा देहाती बात में हम लोग कर लें तो वहां पर अगर x y है, आपको पता है कि भुज और ये क्या होता है, कोटि होती है। तो भुज और कोट होती है तो तभी स्वतुल्य होगा जब भुज और कोट दोनों के दोनों क्या हो, वो समान। अगर दोनों समान नहीं है तो वो जो है संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। और जितने अवयव दिए हों सभी का वो जो है ये रिलेशन होना चाहिए। अगर दो का हो रहा, अगर एक का नहीं हो रहा तो वो भी आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगला हमें पढ़ना है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के बारे में हम देखेंगे, ये क्या होता है। सम्मित संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। आपका मेन क्वेश्चन ये बन गया है। अब यहां से आपको केवल सॉल्व करना है, ये इतना दिया गया है आपको, मान लीजिए ये चीज। सम्मित संबंध में क्या होता है, यहां पर होता है कि A, B बिलोंग्स टू R, इसी प्रकार से फिर B, A बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन होता है। मतलब कि AB बिलोंग्स टू R, तो मतलब कि A की जगह पर B को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहां पर A की जगह पर B को रखा जाए और B की जगह पर A को रखा जाए, वो रिलेशन यहां पर आपको देना होता है, तभी जो है वो सम्मित संबंध कहलाएगा। और सम्मित का आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपने पढ़ा है कि सम्मितता संबंध क्या होता है। वहां पर क्या होता था कि अगर जैसे एक सेब है, एक सेब को अगर हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो 20 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अगर दूर से उल्टी दिशा को दिखाया जाए तो हमें लगेगा कि वो सेब क्या है, वो पूरा है। और उस सेब को जो आधा आधा कर दिया गया, उन दोनों को एक पर रख दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लगता है कि ये सेब जो है वो कंप्लीट है। तो उसी सिस्टम को यहाँ पर किया गया है कि A के स्थान पर B को रखा जाए और B के स्थान पर हमें A को रखना है। अगर इस प्रकार का संबंध इसमें फॉलो हो रहा है तो वो सम्मित संबंध होगा, अदरवाइज सम्मित संबंध नहीं होगा। और ये चीज आपको पूरे में करनी होगी, AB बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब जितनी चीजें दी हों सभी का यहाँ पर ये रिलेशन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम कोई सा जो सिमेट्रिक है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर जिसको हमने स्वतुल्य किया है उसको अगर रखेंगे तो वो तो है ही है। जैसे 1,1 को रखा है यहाँ, तो A की जगह पर 1 है और B की जगह पर भी क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा।
टू को रखेंगे तो वो भी सूत्रक संबंध हो जाएगा। लेकिन अगर जो पॉइंट दिए गए हैं उनको देखना है कि वो जो है वो सममितता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 1, 2 को लिया है, तो यहाँ पर 1, हमने 2 को लिया है, तो ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने 2, 1 को लिया है, वो भी आपका क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमें दिया गया है इतना, ये जो चीजें हैं उसमें क्या है, निहित है, ये चीजें उसमें क्या है, निहित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 1 बिलोंग्स टू आर, इसको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सममित संबंध भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सममित संबंध भी ये आपका बन जाएगा, क्योंकि रिलेशन में आपको इतने ही पॉइंट दिए गए हैं और उन पॉइंटों से इन चीजों को फॉलो कराना है, तो वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो ये आपका सममित संबंध भी यहाँ पर बन जाएगा। अब अगला पॉइंट है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध देखना है। संक्रामक संबंध में क्या होता है, इसमें क्या है कि ए का रिलेशन बी से जो है, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है, वो सी से है, तो वही रिलेशन आपका ए का सी से होना चाहिए। इसमें क्या है, ए का रिलेशन जो बी से है और बी का रिलेशन जो सी से है, तो वही रिलेशन क्या होना चाहिए, ए का सी से भी होना चाहिए। अगर ये चीज हो रहा है तो फिर आपका संक्रामक संबंध है, अदरवाइज संक्रामक संबंध नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहां पर आप कर सकते हो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, समझ सकते हैं समझने के लिए, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर आपको करना है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर आपका ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तब भी जो है आपका ये संबंध जो है ये नहीं होगा, क्या संक्रामक संबंध नहीं होगा। देखते हैं संक्रामक संबंध, ये मैंने बताया आपको। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से इस रिलेशन को देखेंगे। अगर देखिए ए कामा बी हम ले रहे हैं, ए कामा बी हमने ले लिया, हमारे पास अदर पॉइंट यही दोनों हैं, तो यहां पर हम ले रहे हैं ए कामा 2 को हमने ले लिया, ए कामा 2 बिलोंग्स टू आर कर दिया। यहां पर इससे समझ लेते हैं, अगर ए कामा 2 हमने ले लिया और दूसरा हमने क्या लिया, जैसे ए कामा 2 ले लिया और यहां पर 2 कामा हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 2 कामा जब हमने 1 लिया तो ये इसका क्या हो रहा है, इससे इसका रिलेशन बन रहा है। जैसे यहां पर देखिए ए कामा 2 हमने लिया, ए कामा 2 ले लिया, अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो रहा है, वो सी हो रहा है, अगला पॉइंट 1 हो रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए कामा 2 बिलोंग्स टू आर हो गया, और यहां पर बी कामा सी अगर जो दिया गया है वो क्या है, वो भी रिलेशन बना रहा है। तो अब ये देखना है कि ये लास्ट वाला पॉइंट उस वाले पॉइंट से आपको रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखिए संक्रामक संबंध के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि हम पहले ये जान लें कि सब कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम और बढ़ा लेते हैं इसको सीखने के लिए, क्योंकि मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी कुछ इसमें हो, ये ना हो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 2 कामा 3 को हमने एक और बढ़ा लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमने इसमें से ऐसे मान लिया था। अगर चाहते तो हम पूरा रिलेशन इसको लिख सकते थे, तो हमने केवल इसको मान लिया है 2 कामा ये इतने पॉइंट हमने लिए थे, एक पॉइंट और ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 कामा 2 हो रहा है, 1 कामा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और ये पॉइंट अगर हम ले लें तो यहाँ पर आपका ये रिलेशन आपका कंप्लीट कर रहा है, 1 कामा ये आपका 2 हो रहा है और ये 2 कामा 3 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 2 कामा 3 हो रहा है। इसमें कुछ पॉइंट और बढ़ाने पड़ेंगे, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, 1 कामा 3 का पॉइंट बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का मतलब ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, और इसको जब मिला रहे हैं तो 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 का रिलेशन है आपका, और यहाँ पर 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो एंड सो ऑन, इसी प्रकार से अगर हम कर ले इसको तो 1 कामा 3 का भी रिलेशन आपका हो जाएगा। तो ये आपका संक्रमक संबंध हो जाएगा। देखिए जो मैंने अभी 2 कारतीय बिंदु ले लिए हैं, क्रमिक युग्म जो ले लिया है, ये जो है सारे क्या कहलाते हैं, क्रमिक युग्म कहलाते हैं। जो क्रमिक युग्म हमने 2 बढ़ा लिए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं
क्योंकि हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सभी में स्वतुल्य, संक्रमक, सम्मित संबंध हैं। अगर अभी ये बिंदु ना बढ़ाते तो ये जो है संक्रमक संबंध ना होता। तो इसलिए हमने इसको समझाने के लिए आपको किया है, आप ऐसा नहीं करेंगे। केवल आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार से सम्मित संबंध और सतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध का सिस्टम होता है, ये चीज आपको ध्यान कर लेना है। आप देखिए अगले, अब हम आपको ले चलेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ, जहां से आप जो है पूरी तरह से इसको सीख जाएंगे। वहां पर हम पॉइंट को बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हम बढ़ाने में असक्षम होंगे। वहां पर जो दिया होगा वही चीज आपको वहां पर करनी होगी। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे दिया गया है एक समुच्चय n पर, एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं इसको, उदाहरण एक ले रहे हैं। उदाहरण है n पर समुच्चय, ये एक समुच्चय है, समुच्चय n पर n दिया गया है, आपको स्टार दे देते हैं इसको। ये दिया गया है 1 2 3 4 और ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स है। फिर यहाँ पर r की वैल्यू दी गई है, मतलब रिलेशन क्रमित युग्म x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, ये दिया गया। अब यहां से आपको क्या करना है, स्वतुल्य बताना है और सम्मित बताना है, दो चीजों को केवल बताना है आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये बिंदु आपको रखना होगा, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, नेचुरल नंबर ये दिए गए हैं। अब यहाँ पर x जो है 4 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, वो मान आपको रखने हैं यहाँ पर, और उन्हीं मानों को यहाँ पर रखकर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें, 1 रख दे रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें, 2 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 7 हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू हम 3 रख दें तो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 3 5 8 हो जाएगी। फिर अगर हम इसको 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा। अगर फिर अगर 4 से छोटी रखनी है, हमें क्या करना है, उसको 4 से छोटा ही रखना है, 4 से बड़ा नहीं रखना है। तो यहाँ पर 4 से छोटा रखना है, तो इसको आप नहीं रखेंगे। ये आपके इतने बिंदु आए, 3 बिंदु आपके हो गए हैं। अब यहां पर आपको रिलेशन बताना है, स्वतुल्य का संबंध आपको मैंने बताया है। स्वतुल्य संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध में मैंने आपको क्या बताया है कि जो ये एलिमेंट हैं उनका उन्हीं के साथ में रिलेशन होना चाहिए, यानी कि x और y के स्थान पर वही रखे जाने चाहिए। तो बताइए, जैसे ये दिया गया है a belongs to r for r a belongs to a, क्या इस संबंध को वो फॉलो कर रहा है? यहाँ पर कहीं 1 1 आया है आपका, या 2 2 आया है? जितने ये अवयव दिए गए हैं वो उन्हीं में आपस में अपना रिलेशन बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। तो ये स्वतुल्य संबंध आपका नहीं होगा, ये स्वतुल्य संबंध आपका नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता को फॉलो नहीं कर रहा है, ये रिलेशन ही इसका नहीं बन रहा है, ए का ए से ये कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब अगर हम सम्मित की बात करें, सम्मित संबंध की बात करें, सम्मित संबंध की अगर हम बात करते हैं, सम्मित संबंध की बात करें, तो सम्मित संबंध में हमने क्या बताया आपको कि a कामा मतलब कि क्रमित युग्म AB बिलोंग्स टू R, और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, B कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए। A का जो B से रिलेशन हो, B का वही A से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर A कामा 6 हम यहाँ पर लिख लें तो 6 कामा 1 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो ये सम्मित है और ना तो ये स्वतंत्रता को फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। एक क्वेश्चन और आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है कल से हम लोग एक्सरसाइज के
क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं आपको। ए दिया गया है 1 2 3 4 5, ये आपको दिया गया है 14 तक, और उसके बाद यहां पर एक रिलेशन आपको बनाना है x, y सच दैट 3x माइनस का y इक्वल टू 0। यहां पर आपको तीनों संबंध बताने हैं, आपको तीनों संबंध बताने हैं। तो यहां पर अगर हम a क्रॉस a करेंगे तो आपका कितना आएगा, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 196 आएगा। मतलब कि 196 एलिमेंट को लिखने में पूरा बोर्ड आपका फिल हो जाएगा और आपको बहुत समय लगेगा, बहुत समय, कम से कम 1 घंटे लग जाएगा आपको इसको एक वजह से मल्टीप्लाई कराने में। तो लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज दे दिया गया है कि रिलेशन आपको इतना ही बताना है। कितना बताना है? इतना ही रिलेशन आपको बताना है। तो इसको देखिए थोड़ा सा और हम थोड़ा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y ये क्रमिक युग्म है जिसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3x इक्वल टू y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू y कर लें। अब यहाँ पर क्या करें, x, y सच दैट y इक्वल टू 3x कर लें, और इसमें क्या करें, मान आप ये रखते चले जाइए, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 14 से वो किसी की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप इसका क्रमिक युग्म बनाएंगे। तो रिलेशन आप बना रहे हो, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 करें तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। अगर 4 करें तो कितना हो जाएगा, 12, और फिर अगर 5 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, जो कि आपका मिस्टेक होगा क्योंकि यहाँ पर आपको 14 तक ही वैल्यूज रखनी है। तो आपके इतने क्रमिक युग्म बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर आपके केवल बन रहे हैं। यहाँ पर आपको तीनों रिलेशन की बात करनी है, तीनों रिलेशन आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्वतुल्यता की बात करते हैं, स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे। पहले स्वतुल्य संबंध में मैंने आपको क्या बताया है, एग्जाम्पल में इसलिए बता रहा हूं कि आपको पूरी तरह से ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो स्वतुल्य संबंध क्या है, a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो यहां पर देखिए, इसको देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर a बिलोंग्स टू a, ये अगर r कर रहे हैं तो देखिए यहां पर 14 नंबर्स लिखे हुए हैं, माने 14 अवयव हैं और 14 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 1 का 1 से कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 2 का 2 से बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये क्या है, ये स्वतुल्य संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है, ये स्वतुल्य नहीं है। फिर अगला पॉइंट हम लेते हैं सममित का। सममित संबंध की अगर बात करें तो सममित संबंध में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए और b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये रिलेशन आपका होना चाहिए, और ये किसके लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। a, b बिलोंग्स टू r, ये चीज सभी के लिए होना चाहिए। तो यहां पर जो पॉइंट आपको दिए गए हैं, जैसे 1, 3 दिया गया है, तो 3, 1 है क्या, है नहीं है। 2, 6 दिया गया है, तो 6, 2 है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इनमें से किसी एक का संबंध इस प्रकार से नहीं बन रहा है, a, b, b, a की तरह से नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो सममित संबंध आपका नहीं होगा। तो ये सममित संबंध को भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट हम लेते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने अभी बताया था आपको कि a का b से जो इस प्रकार से रिलेशन होना चाहिए, a का b से और b का c से, तो a का c से होना चाहिए। तो अगर उसकी बात कर लें, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट, पहला पॉइंट ही ले लेते हैं, 1, 3 को ले लिया, तो यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु है क्या जो दूसरे को फॉलो करे। तो इस प्रकार से, जैसे अगर हमने 3, 9 ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 3, 9 ले लिया। जैसे इसको हमने ये वाला, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, क्योंकि 1, 3 है तो 3 वाले बिंदु लेंगे, तो 3, 9 ले लिया। तो 1 का 3 से है और 3 का 9 से है, तो 1 का 9 से है क्या,
तो यहाँ पर 1,9 नहीं है, इसलिए ये संक्रामक संबंध भी आपका नहीं होगा, यानी कि ये तीनों संबंध नहीं होंगे। अब मुझे लग रहा है पूरी तरह से कि आपको जो है स्वतुल्य और सममित और संक्रामक संबंध जो है पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। कल से हम लोग चैप्टर का आगाज करेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और लाइक कर लीजिए, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए।